जोहार नमस्कार। कल का क्लास में हम लोग देखे थे कि ये टॉपिक था आदिवासी महासभा के संगठन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि 1946 का में जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा को निर्वाचित करके चुन करके सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, और वो उसी समय 16 अगस्त 1946 को पहले तो ये आदिवासी महासभा जो था वो मुस्लिम लीग के साथ मिल गया था, लेकिन 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब मनाया गया, उससे जयपाल सिंह मुंडा नाराज होकर के मुस्लिम लीग से नाता तोड़ लिए और वो संविधान सभा का समर्थन किए और संविधान निर्माण प्रक्रिया में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, भाग लिए। ठीक है, उसके बाद 47 में देश आज़ाद होता है। फिर जस्ट आज़ादी के बाद एक घटना घटता है, उस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। खरसावां गोलीकांड, जो सरायकला जो खरसावां है ब्रिटिश शासन के अधीन ये देसी रियासत के रूप में थी। ठीक है, देसी जैसे कुछ प्रांत ऐसे थे जो कि सीधे जिस पे ब्रिटिश का शासन है, और कुछ ऐसे थे जो देसी रियासत थे जैसे वहाँ का कोई एक राजा रहेगा या कोई एक शासक रहेगा, वो है ब्रिटिश शासन के ही अधीन, परंतु वहाँ पे एक अलग से भी एक और रहेंगे शासन करने वाला। ठीक है, तो जो सरायकला खरसावां था वो देसी रियासत के रूप में था, पूरा एक कोल्हान वाला हिस्सा को लेकर के। ठीक, जब आज़ाद हुआ तो देसी रियासत को कोई ना कोई भारत देश के अंदर ही जो जिससे नज़दीक था उसके उसी से मतलब उसको कोई प्रांत में मिलना था, कोई ना कोई प्रांत का अंग, भारत का अंग तो बनना है। जो देसी सरायकला खरसावां था, इसको उड़ीसा सरकार, देखिए कि उड़ीसा से भी सीमा साझा करता है। 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि सरायकेला खरसावां का उड़ीसा में विलय किया जाएगा। उड़ीसा में विलय किया जाएगा, यानी 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि सरायकेला खरसावां का उड़ीसा में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सरायकेला खरसावां को उड़ीसा का अंग बनाया जाएगा। ये फैसला सुन करके यहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी नाराज हुए, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे इसमें। वो चाहते थे कि हम अभी जहाँ हैं, जिस दक्षिणी बिहार का हिस्सा है उसी का हिस्सा रहें, और जो हम लोग हमारा जो एक आदिवासी महासभा उस समय चल रहा था, संगठन का नाम था, जो हम लोग अपना एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, झारखंड की मांग कर रहे थे, उसी में हम लोग रहेंगे, उसी का हिस्सा रहेंगे, हम लोग उड़ीसा में नहीं मिलेंगे, ये इन लोग भी चाह रहे थे। ठीक है, तो इसी फैसला के अगेंस्ट में इसी फैसला के अगेंस्ट में 1 जनवरी 1948 को ही आदिवासी महासभा के द्वारा खरसावां के हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया।
किया गया। यानी 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के द्वारा खरसावा के हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये उसके विरुद्ध जो ये लोग घोषणा कर दिए थे, उड़ीसा सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया था कि सरायकेला खरसावा को उड़ीसा में विलय कर दिया जाएगा, इसी के अगेंस्ट आदिवासी महासभा के द्वारा खरसावा के हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी 1 जनवरी 1948 को ही उड़ीसा पुलिस के द्वारा आयोजित जनसभा पर गोली चला दिया गया। यानी कि जो आदिवासी महासभा उसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे थे खरसावा हाट मैदान में बैठ करके, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं, हम लोग वहाँ उसमें मिलना, उड़ीसा में मिलना नहीं चाहेंगे, हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उसी जनसभा पे उड़ीसा पुलिस के द्वारा अंधाधुंध गोली चला दिया गया। ठीक है, जिसमें 100 लोग मारे गए, 400 लोग घायल हुए। यानी 100 लोग मारे गए थे और 400 लोग घायल हुए थे। बाद में ये जब गोली चला, खरसावा गोली कांड हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने यह घोषणा किया, भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा हुई कि नहीं, जो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये काम हुआ है बहुत निंदनीय काम हुआ है, और ये जो सरायकेला खरसावा जो है वो उड़ीसा में नहीं मिलेगा। उड़ीसा में जो विलय 139 दिन तक, यानी 1 जनवरी 1948 को जो ये घोषणा किए थे उड़ीसा सरकार कि सरायकेला खरसावा उड़ीसा का होगा, उस दिन से इस पर ये अपना अधिकार कर दिए थे। यानी 139 दिन तक ये इसके अधीन था। उसके बाद फिर भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है कि सरायकेला खरसावा जो है वो उड़ीसा का अंग नहीं होगा, इसको बिहार प्रांत में ही मिला दिया जाएगा, यानी कि दक्षिणी बिहार में इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया, उसमें उसको नहीं मिलने दिया गया। बाद में जो ये सरायकेला खरसावा, उस समय ये पूरा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम नहीं बटा था, उस समय पूरा ये सिंहभूम जिला था। तो सिंहभूम जिला के अंदर ही सरायकेला, मतलब जब इसको बिहार प्रांत में मिला दिया गया, उसके बाद सिंहभूम जिला के अंतर्गत सिंहभूम जिला के अंतर्गत सरायकेला खरसावा को एक अनुमंडल, बनाया गया। यानी सिंहभूम जिला के अंतर्गत सरायकेला खरसावा को एक अनुमंडल बनाया गया। कहानी यही है कि पहले ये देसी, आज़ादी से पहले ये देसी रियासत थी। आज़ादी के बाद सरायकेला खरसावा को भारत के किसी न किसी एक प्रांत में मिलना था, मिलाया जाना था। उस समय उड़ीसा सरकार ये घोषणा कर दिया था कि नहीं, सरायकेला खरसावा हमारे राज्य में मिलेगी, हम उसको मिलाएंगे। जिससे यहाँ के लोग जो थे इसका विरोध किए, वो नहीं मिलना चाह रहे थे, वो बिहार प्रांत का ही हिस्सा बनना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जब झारखंड अलग होगा तो हम अपना झारखंड का, यहाँ पे भी तो आदिवासी लोग थे ना, तो वो अपना झारखंड में रहना चाह रहे थे। इसलिए वो
उस समय जो संगठन था आदिवासी महासभा, वो 1 जनवरी 1948 को खरसावां हाट मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया उड़ीसा सरकार के खिलाफ। ठीक है, उसी जनसभा पर 1 जनवरी 1948 को ही उड़ीसा के पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिससे 100 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए। जिसका इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि नहीं, ये जो उड़ीसा की सरकार के द्वारा जो काम किया गया बहुत निंदनीय है, और जो सरायकेला खरसावां है वो उड़ीसा में नहीं रहेगा। यानी 139 दिन तक उड़ीसा में रहने के बाद सरायकेला खरसावां को बिहार प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, और उड़ीसा में मिलाने का जो था उसको खारिज कर दिया गया। यानी कि सरायकेला खरसावां को बिहार प्रांत में जब मिलाया गया तो उस समय ये सिंहभूम जिला था। सिंहभूम जिला के अंतर्गत सरायकेला खरसावां को एक अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, बाद में फिर देश आजाद के बाद क्योंकि उस समय तो संगठन जो था वो चल रहा था आदिवासी महासभा, उसी आदिवासी महासभा संगठन के बीच में ही एक ऐसा एक काम हुआ था, जो घटना घटा था उस खरसावां गोलीकांड का। तो फिर आज़ादी के बाद आज़ादी एवं खरसावां गोलीकांड के बाद आदिवासी महासभा के द्वारा रांची में एक मतलब इसका जो हर वर्ष पे एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, रांची में एक सभा बुलाया गया, जिसमें आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा, के द्वारा सरायकेला खरसावां पे जो गोलीकांड हुआ था उसका घोर निंदा किया गया और उड़ीसा सरकार को इसके लिए दोषी माना गया कि नहीं, उड़ीसा सरकार इसका दोषी है। वो एक निहत्थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी पे गोली चलवाया। ठीक है, इसके बाद ये संगठन भी चलता रहा। ये संगठन को बंद नहीं किया गया, इस संगठन को खत्म नहीं किया गया है। ठीक है, इसी के बाद एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी का यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में गठित किया गया इसका गठन करने का जो श्रेय है वो जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा को जाता है। यानी कि उसी आदिवासी महासभा जो चल रहा था, आदिवासी महासभा संगठन चल रहा था, उसी के जो अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा और एक जस्टिन रिचर्ड के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 उस संगठन को बंद नहीं किया गया है अभी आदिवासी महासभा को। एक और ये एक नए पार्टी की गठित किया यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चल के फिर आदिवासी महासभा का 31 दिसंबर
से लेकर के 1 जनवरी 1950 यानी 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 के बीच एक जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का एक सभा आयोजित किया गया था। उसी सभा में आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया 1950 में। यानी कि 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का जमशेदपुर में एक सभा आयोजित किया गया था और जस्ट उसके अगले दिन 1 जनवरी 1950 को उसका नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किया गया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को ही रहने दिया गया, वही उसके अध्यक्ष थे। और इसका नाम झारखंड पार्टी करने का पीछे एक और उद्देश्य था कि पहले जैसे आदिवासी महासभा नाम सुन रहे हैं, उसमें गैर आदिवासी नहीं थे। झारखंड पार्टी जब बनाया का नाम से जब किया गया तो उसमें आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसको नेक्स्ट क्लास में देंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा झारखंड पार्टी 1950 इसी पे हमारा इस टॉपिक पे हमारा चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी किसी को कुछ दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम अगले क्लास में उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबको हैप्पी होली, धन्यवाद।